जी हाँ दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के उन मशहूर अभिनेताओं के बारे में जो बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फीस लेने के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अपनी फिल्मों में एक्टिंग के दमदार रोल के ज़रिए तो जाने ही जाते, लेकिन जिस एक्टिंग के लिए वे करने के लिए राज़ी होते हैं, यानी कि इनकम के लिए वे कितनी लेते हैं, एक मूवी की सैलरी उनकी कितनी होती है, यानी एक मूवी का पैकेज कितना होता है। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हम वरुण धवन से। जी हाँ दोस्तों, वरुण धवन यूथ सेंसेशन बन चुके हैं, किस प्रकार से युवाओं की जान बन चुके हैं, कई लड़के इनकी फैंस हैं। तो वहीं आपको बताया दोस्तों, वरुण धवन की जब तक किसी भी फिल्म में नुकसान नहीं हुआ हो तो वे कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपये ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब फिल्म और भी ज़्यादा हिट हो जाती है तो उनकी यही कमाई बदल जाती है 15 से 18 करोड़ रुपये में। ये एक मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स के द्वारा रिपोर्ट से जो भी आपको जानकारी देंगे दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि किस प्रकार से कौन एक्टर कितनी सैलरी लेता है। वहीं बात करते हैं रणवीर सिंह की, वे कितनी अपनी फिल्म में किस प्रकार से कितनी फीस लेते हैं। बाजीराव मस्तानी के पहले रणवीर सिंह को 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच मिलते थे, क्योंकि तब उनका नाम ज़्यादा नहीं उठा था बॉलीवुड के अंदर, जहाँ पे उनकी दीपिका पादुकोण जी के साथ चर्चाएं आ गई। तो ऐसे में काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे रणवीर सिंह। उसके बाद से इनकी किस्मत ने बड़ा ही मोड़ बदला। उसके बाद से रणवीर सिंह बड़ी बड़ी हिट फिल्मों के लिए जैसे पद्मावत, सिम्हा, इन सब फिल्मों के लिए 15 से 18 करोड़ रुपए लेते हैं। बात करते हैं रणबीर कपूर की। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से कितने बेहतरीन एक्टर हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं। जहाँ रणबीर कपूर की कुछ फिल्में पहले आती थी जो कि ज़्यादा हिट नहीं हो पाती थी, लेकिन हाँ उनके फैंस फिर भी बहुत थे। लेकिन जिस प्रकार से संजू फिल्म ने सबके बीच में हाहाकार मचाया था, उससे पहले रणबीर कपूर जी लेते थे 20 से 25 करोड़ रुपये, जो कि बहुत मोटी रकम होती है। लेकिन संजू फिल्म ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कमाई की थी, उसके बाद से रणबीर कपूर की किस्मत ने पलटीबाजी मारी। वह 30 करोड़ के ऊपर पहुंच गए, यानी कि एक एक्सपेंसिव एक्टर बन चुके थे अब रणबीर कपूर। अब हर फिल्मों में शायद इतनी सैलरी लेते होंगे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की। जी हाँ दोस्तों, भले से ही 75 के प्लस की उम्र हो चुकी है अमिताभ बच्चन जी की, लेकिन कई युवाओं को अपनी एक्टिंग के मामले में पीछे छोड़ देते हैं। जहां देखने को मिलता है कि अमिताभ बच्चन जी किस प्रकार से आज भी पूरे दमखम के साथ हर एक्टिंग में, हर अपने किरदार में बस जाते हैं, जिनमें अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। अब इनकी बात करते हैं कि वे एक फिल्म में कितना रुपये लेते हैं। रोल को लंबाई के देखते हुए उनकी फ़ीस निर्धारित की जाती है, यानी कि रोल कितना लंबा होगा फिल्म में, क्योंकि अमिताभ बच्चन ज़्यादा बड़ी फिल्में नहीं करते, क्योंकि अब ज़्यादातर वे किसी सपोर्टिंग कास्ट के तौर पे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गिनती लीड एक्टर में होती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म में नज़र नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, जिसके चलते फिल्म हिट हो जाती है। लेकिन अगर बात करें इनकी इनकम की, तो वो प्रति फिल्म, यानी कि एक फिल्म करने के बाद 12 से 15 करोड़ रुपए ले ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कितनी आसानी से बोल रहे हैं 12 से 15 करोड़, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम होती है। बात करते हैं अजय देवगन के। अजय देवगन को आप जानते होंगे, सिंघम को बॉलीवुड के, किस प्रकार से वह अपनी फिल्मों के बजट को देखते हुए अपनी फ़ीस कम ज़्यादा करते रहते हैं, क्योंकि जो फिल्म का बजट होता है, फिल्म की जिस प्रकार से डिमांड होती है, फिल्म आगे हिट होती है, तो अपना बजट चेंज करते रहते हैं। अगर उनकी फ़ीस की बात की जाए तो वो होती है 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच। अब आते हैं दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इनकी कई चर्चाएं रहती हैं किस प्रकार से इनकी भले से ही फ़ीस कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी फिल्में करते हैं साल भर में, जो कि इनके हिसाब से कम है आज के दौर में भी। वहीं इनकी अगर एक फ़िल्म की बात की जाए तो 40 से 50 करोड़ रुपए तक वे ले लेते हैं। कभी कभी मुनाफे में ज़्यादा हिस्सा भी कर लेते हैं, और जैसे जोली LLB 2 में उन्होंने फ़ीस की बजाय अपनी पार्टनरशिप कर ली थी, यानी कि जो भी इजाफा हुआ, जो भी मुनाफा हुआ, उसमें से अपनी हिस्सेदारी ले ली थी, और 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही कमाई की थी। यानी कि जिस प्रकार से हमें देखने को मिलता है आजकल, ज़्यादातर ये होता है कि अगर फिल्म हिट होती है तो बॉलीवुड के एक्टर अपनी इनकम को बढ़वा लेते हैं, क्योंकि वे ज़्यादातर मुनाफे वाली बात आ जाती है कि अपने पार्टनरशिप में कर लेते हैं। अगर फिल्म हिट होती है तो वो पैसे बांट लेते हैं, अगर फिल्म नहीं हिट होती है तो कहीं ना कहीं उनका मुनाफा भी छूट जाता है। लेकिन जब फिल्म हिट होती है, इनको पता है कि इनका नाम इतना बन चुका है कि फिल्म हिट होगी, तो कहीं ना कहीं इनकी कमाई बहुत तगड़ी होती है। लेकिन एयरलिफ्ट में काम करने के बाद उन्होंने काफ़ी कम फीस ली थी। कुछ ऐसे मोड़ आए थे जहाँ पे इनको कम ऐसा फीस करना पड़ जाता है, क्योंकि वो पेट्रोलिज्म की बात आती है, यानी देशभक्ति की बात आ जाती है कि देशभक्ति के लिए वे कुछ भी करेंगे। अब बात आते हैं शाहरुख खान जी की। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के लव रोमांस किंग शाहरुख खान जी कितने रुपये लेते हैं। वैसे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो करण जौहर, आदित्य चोपड़ा की फिल्म करते समय वे फीस नहीं पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो भी करियर में ज़्यादा सफलता का हाथ है वह उन सभी का है, जो दिया जाता है वे रख लेते हैं। वैसे वे 40 से 45 करोड़ रुपए तक ले लेते हैं एक फिल्म के लिए। वे भी आमिर के अनुसरण करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद फिल्म अगर हिट होती है तो हिस्सा बांट लेते हैं, अगर नहीं होती तो ज़्यादा जो उनका मुनाफा होता है वो रख लेते हैं।
अपनी फिल्मों की मार्केटिंग के जरिए भी वे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कई फिल्मों से उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा ही कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, 40-45 करोड़ तो सिर्फ एक फिल्म की यानी कि एक इनकम की सैलरी एक बन जाता है कि हाँ 40-45 करोड़ मिनिमम। लेकिन उसके ऊपर भी इनकी जैसे मुनाफे वाली बात आ गई, पार्टनरशिप वाली बात, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो मुनाफा होता है वो तगड़ा हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। आमिर खान चाहे तो 50 से 60 करोड़ रुपए तक की फीस ले सकते हैं, लेकिन वे फिल्में मुनाफे में भागीदारी कर ज़्यादा कमाते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में फिल्में ज़्यादातर करते हैं, जहां 80% तक फिल्म का हिस्सा ले लेते हैं। क्योंकि एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, उनके दम पे ही फिल्म हिट होगी, वो सारा काम लगभग कर देते हैं अपनी फिल्म में। दंगल जैसी फिल्म करने के बदले में उन्होंने 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम की थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात इसलिए कही जाती है कि 150 करोड़ रुपए, क्योंकि साल में कहीं 1 या 2 ही फिल्म करते हैं, तो 150 करोड़ रुपए इनकी एक फिल्म बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि अगर देखा जाए अक्षय कुमार जैसे साल में 4 फिल्में करते हैं 50-50 करोड़ की, तो वो 200 करोड़ रुपए हो गई। और दंगल जैसे अगर इनके आमिर खान की 3-4 फिल्में आ गई तो 150 करोड़ रुपए के हिसाब से लगा लीजिए कितनी इनकम हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी दंगल के बाद अगर देखे जाए तो 150 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी। आमिर को पता रहता है कि उनकी फिल्म हिट होगी, इसलिए वे फीस की भी बजाय पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी कि वो अपना जान चुके हैं अपने आप को कि किस प्रकार से बॉलीवुड में उनका दबदबा है कि फ़िल्म हिट होना लाजमी है। क्योंकि वे स्क्रिप्ट पे ज़्यादा काम करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, अपनी एक्टिंग पे ज़्यादा काम करते हैं। बात करते हैं बॉलीवुड के खान दबंग खान भाईजान की। जी हाँ दोस्तों, ये भी ज़्यादातर यही काम करते हैं कि फ़िल्म में आप अपनी भागीदारी यानी हिस्सेदारी रखते हैं। उनकी फ़िल्म की कमाई अगर देखी जाए तो एक फ़िल्म की कमाई लगभग 70 से 85% तक की भागीदारी होती है, जिसके चलते अगर फिल्म 100 करोड़ कमा रही है तो 70 से 75 करोड़ सीधे सीधे इनके हो जाते हैं। लेकिन 100 करोड़ तो सिर्फ इनके 2 से 3 दिन का कलेक्शन होता है इनकी फिल्मों का। जहां बात की जाए सुल्तान में, उन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई की थी। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान फिल्म में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई की थी। उसके बाद उनकी जो रेस 3 आई थी, जो लोग बता रहे थे बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन अगर फ्लॉप इनकी गिनती में देखा जाए तो 300 करोड़ अगर नहीं पहुँच पाई तो फ्लॉप की गिनती में आती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस फिल्म से भी फ्लॉप होने के बाद भी ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा माल ना बचाने के बावजूद भी इन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही कमाई कर ली थी। शायद आप सुन के हैरान हो गए हों। वैसे फीस चाहे वे कम लेते हों, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन 60 करोड़ तक या इससे भी ज़्यादा उनको मिल जाती है एक फ़िल्म की फ़ीस। लेकिन अब देखा जाए दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर एक्टर ऐसे हैं जो अपनी बनाई हुई फिल्मों में अपना ही प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपने ही पैसे लगाते हैं और अब अपना ही कमा लेते हैं। ज़्यादातर जैसे सलमान खान होगा कुछ ऐसे ही करते हुए दिखाई देते हैं कि इनके भाई सोहेल खान या अरबाज खान के साथ ज़्यादातर फिल्में करते हुए दिखाई देते हैं। अक्षय कुमार ने भी अपना लगभग प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है, तो शाहरुख खान का भी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस भी चल रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं जिनकी लाइफ अब बीत रही है, करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जीवन का संघर्ष भी इस प्रकार से शुरू हुआ था कि जो अब इनको इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है। जहाँ अक्षय कुमार की बात की जाए, इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद अब इतनी करोड़ रुपए में खेलते हैं। कई बार इनका लिस्ट में नाम आता है कि 4थे नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक्टर बने, बॉलीवुड के 3रे नंबर पर आता कभी कभार नाम। तो यह है दोस्तों बॉलीवुड के एक्टरों की कमाई। टॉप 10 एक्टरों की आपको जानकर काफ़ी हैरानी भी हुई होगी, काफ़ी खुशी भी हुई होगी कि बॉलीवुड काफ़ी अमीर हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल हम सभी फैंस दर्शकों का है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होगी। नेक्स्ट 9 लाइव चैनल पर ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।